मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह ही अधिवक्ताओं का चुनाव भी अपने आप में प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है। अधिवक्ताओं के चुनाव पर भी जिले के बुद्धिजीवी वर्गों की नज़र बनी रहती है। आखिरकार अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष कौन बनता है? अन्य वर्षों की तुलना में इस बार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है। इस लिहाज से मुकाबला बहुकोणीय है। 1350 मतदाताओं के बीच में निश्चित तौर पर जातिगत समीकरण को भी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि अधिवक्ता वर्ग पढ़ा लिखा होता है, बावजूद इसके जातिवाद का जहर इस चुनाव में भी घुला हुआ है। सवर्ण मतदाताओं की पर्याप्त संख्या है, लेकिन जिस हिसाब से प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं उस हिसाब से मतों का विभाजन होगा। यदि सवर्ण मतदाता किसी एक प्रत्याशी के प्रति अपना समर्थन जाहिर करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई न कोई सवर्ण प्रत्याशी ही फिर से अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन सवर्ण मतदाताओं ने यदि चतुराई से काम नहीं किया तो जीत का सेहरा किसी के भी सर बंध सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में विशाल खबर ने कचहरी की किचकिच जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता फिरोज खान ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे ब्रिजेश कुमार यादव, बद्री विशाल पाठक, ओम प्रकाश तिवारी एवं राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात की। अन्य प्रत्याशियों से भी मुलाकात की कोशिश की, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। जितने भी प्रत्याशियों से मुलाकात हुई सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी अपनी अलग कहानी है। आइए सुनते हैं अध्यक्ष पद के दावेदार क्या कहते हैं। सबसे पहले सुनते हैं दीप विशाल पाठक ने विशाल खबर से क्या कहा। अधिवक्ता संघ के चुनाव हो रहे हैं और 24 फरवरी को मतदान होना है। उसके पहले हमने सोचा कि सतना की कचहरी में चलें और यहाँ पर जो भी लोग अधिवक्ता संघ के चुनाव लड़ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करें कि उनसे जानें कि इस बार उनके पास क्या विजन है, क्या तैयारियां हैं। और ऐसे ही हमारे साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बद्री विशाल पाठक जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। पिछले 50 वर्ष से ऊपर इन्हें प्रैक्टिस करते सतना कचहरी में हो गया है। ये हम सीधे बात करते हैं पाठक जी से। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप बताएं कि आप पिछले 50 वर्ष से ऊपर हो गए प्रैक्टिस करते हुए, इस बार आप चुनाव मैदान में अध्यक्ष के, इसके पहले आप चुनाव कभी नहीं लड़े। एक्चुअली पहले जो है जी 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 हमारे विचार से सीनियर्स को भी सुविधा दी जाती थी, तो हमारे सीनियर्स थे तो उनके लिए हम कभी भी चुनाव में नहीं आए। कुछ समय तक हमने ये विचार किया कि शायद यहाँ के जो पूर्व के कन्वेंशंस हैं उसके आधार पर शायद ये मौका दें। जब इन्होंने मौका नहीं दिया और ये हुआ कि जूनियर्स लोग भी अध्यक्ष पद के लिए कॉन्टेस्ट करने लगे, तो लोगों ने सलाह दिया कि आप सीनियर हैं और आप सीनियर की हैसियत से आएंगे तो कुछ इस बार के संबंध में देखेंगे। तो उनके आश्वासन के आधार पर हम 52 वर्ष आप प्रैक्टिस करते हो गए, 52 वर्ष से ऊपर हो सिविल रहे प्रैक्टिस। हैं। इस बार आपका मन ऐसे क्या हुआ कि इस बार हमको अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है, ऐसे क्यों विचार आया आपके अंदर? इसलिए कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा। जितने भी अध्यक्ष आए वो 2 साल तक बैठे रहे, कभी भी इस बार के संबंध में सोचा नहीं। हमारी इच्छा हुई कि एक बार हम चुनाव लड़ कर के आएँ और अपने बार के प्रति यहाँ के लिए जो उपयोगी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें। क्या विजन आपके पास है इस बार? आप इस बार जो है जो कमियां हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए चेम्बर्स नहीं हैं और सुलभ शौचालय नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब प्रथम दायित्व हमारा रहेगा कि हम आने के बाद में यह कार्य शुरू करें।
इतने वर्षों से चुनाव पिछले हो रहे हैं, कई वर्ष, जी। तो अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, ऐसा क्यों? पिछले जो अध्यक्ष हुए वो अब उन छोटी छोटी समस्याएं वो अब उन सॉल्व नहीं लोगों कर पाए। ने उन लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उनका उद्देश्य केवल अध्यक्ष पद पर आना था और अध्यक्ष पद पर आए और समय बिता करके चले गए। अब लोगों की आस्था भी हमारे प्रति है कि अगर हम इसमें चुनाव में सफल होते हैं तो शायद कोई कार्य हो, लोगों की भी आस्था है। आप पर अधिवक्ता कितना विश्वास करेंगे, कितना भरोसा कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हमें चुनेंगे वो? अब देखिए, जैसा जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सीनियरिटी के आधार पर हमको पूर्ण आश्वासन मिल रहा है। अब बाकी फिर किसी के मन की यहाँ पे भी कोई जाति मुद्दा होता है क्या कि इस चुनाव में कुछ असर दिखता है जाति का? नहीं, खास नहीं होता है, लेकिन अब कुछ समय से ये मुद्दा उठने लगा, जाति का भी यहाँ मुद्दा उठने लगा। और क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये है कि अगर हमको सफलता मिली तो हम अपने जितना भी हमारे माने संभव होगा उतनी हम अपने बार के संबंध में प्रोग्रेस अभी भी करें। चारों तरफ देखिए अतिक्रमण नज़र आता है, झोपड़ियाँ नज़र आती हैं। आप 50 साल से ऊपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज भी आप इस तरीके से झोपड़ी पर हैं, है ना? अब विकसित जमाना हो गया, जमाना बदल गया है, अभी कचहरी इतना बदल नहीं पाई, आखिर क्या? बिल्कुल सही, धन्यवाद। ये आवश्यक अर्हता है कि आने के बाद अगर हमको सफलता मिली तो सबसे पहले वकीलों को बैठने के लिए स्थान का चयन करेंगे और उनके लिए जो है बैठने के ऑफिस बनवाएंगे और उनको जो दैनिक आवश्यकता होती है, जैसे पानी की उनको समस्या हमेशा रहती है। हमारे यहाँ जो है तो बार में लड़कियाँ भी सदस्यता लेकर के आई हैं, तो ख़ास तौर से उनको बहुत परेशानी होती है। तो उनके लिए जो है लेट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, पानी की सुविधा और चेंबर, और इस तरह जो झोपड़ी लगाकर बैठते हैं ये भी इस तरह न बैठें कि इनके लिए भी स्थान। अभी तक कितने अध्यक्ष बने होंगे आपके, मतलब देखते देखते कचहरी पर? अब सीनियर से लेकर के करीबन 10-15 करीबन। तो 15 अध्यक्ष बनने के बाद भी अभी तक सुविधाएं से वंचित है आपका? बिल्कुल आज तक वंचित है। इतना भरोसा आप दे रहे हैं कि इस बार आप चुनाव जीत? बिल्कुल, हमको जो 15 अध्यक्ष नहीं कर पाए वो बद्री विशाल जी, पाठक जी कर देंगे। वो आर्थिक लाभ के लिए हमको कोई ये पद की लालसे नहीं है। हम केवल इस उद्देश्य से आ रहे हैं कि जो भी है पैसा जो भी मिलेगा उससे लेकर के हम अपने अभिभावक बंधुओं के सुविधा का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बद्री प्रसाद जी कहना है कि हम अपने जो अधिवक्ता साथी हैं हम उनके हक के लिए, जो उनका हक है और जो ये बैठने की व्यवस्था वो पिछले 52 साल से ऊपर से हो गए हैं। उस झोपड़ी को मैं दिखा रहा हूँ कि अभी भी कचहरी हाई टेक ज़माना हो गया है, ज़माना बदल गया। अभी भी सतना कचहरी इस तरीके के में लोग वकील बैठते हैं और अभी भी 15 अध्यक्ष लगभग चुने जा चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक सतना कचहरी परिसर में अभी तक सुविधा से वंचित है। और पाठक जी कहना कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए हम अपने, जब हम अध्यक्ष बनते हैं तो हम इसका प्रयास करेंगे कि कचहरी एक सुंदर और एक अच्छी नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए। अधिवक्ताओं के लिए एक बैठने की अच्छी व्यवस्था, पानी, बहुत सारी यहाँ पर इन्होंने समस्या बताई है और उस समस्या का वो हल करने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश तिवारी भी विशाल खबर से कुछ कहते हैं, सुनिए। नमस्कार। आप बताएं इस बार आप अध्यक्ष पद के लिए क्यों मन बनाया और अध्यक्ष पद पर आप लड़ने जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे से जानकारी लेने के लिए उपस्थित हुए। मैं अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी वर्तमान 2 वार्षिक निर्वाचन जो 2024 से 26 के लिए होना है, जिसका मतदान 24 फरवरी 2024 को न्यायालय प्रांगण में ही होना है, मैंने अपने सभी अधिवक्ता साथियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से निवेदन करने के पश्चात यह सोचा कि मैं अध्यक्ष पद की दावेदारी करूं। मुझे आज न्यायालय प्रांगण में मूलभूत समस्याएं जो दिख रही हैं, सबसे पहले तो न्यायालय प्रांगण को शांति प्रिय क्षेत्र होना चाहिए, जो आज एक आम रास्ता बनकर रह गया है। यहाँ से हर प्रकार के वाहनों का आना जाना, अधिवक्ता अपने चैम्बर से न्यायालय परिसर तक पहुँचने में कितनी कठिनाई महसूस करता है, इसका निराकरण करने का प्रयास करने के लिए मैं, यदि मेरे समस्त अधिवक्ता साथी मेरा साथ देंगे तो मैं इस न्यायालय प्रांगण को शांति प्रिय क्षेत्र बनाने का प्रयास करूँगा, जो अधिवक्ताओं के हित में होगा। दूसरा,
सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ न्यायालय प्रांगण में यातायात की। जगह जगह वाहन खड़े होते हैं, कोई भी जज मजिस्ट्रेट आम रास्ते से नहीं निकल सकता। कोई गाड़ी से चलता है, पीछे से कोई बंदा उतरता है, उसका पैर भी लग सकता है। यातायात की व्यवस्था सुगम करने के उद्देश्य से मैंने अपने अधिवक्ता संघ में अध्यक्ष पद की दावेदारी का निर्णय लिया है। तीसरा, हमारे यहाँ न्यायालय प्रांगण में सबसे बड़ी मूलभूत समस्या बरसात की होती है। अधिवक्ता अपने चैम्बर से घुटनों तक पानी से भरकर न्यायालय पहुँचता है। पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी भी व्यवस्था करने के उद्देश्य से मैंने ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया। इस कचहरी को बने हुए इस कचहरी को तो बने मेरी वकालत हो गई 29 वर्ष की, आज कम से कम 50-60 वर्ष हुए इस कचहरी के प्रांगण को निर्मित हुए 29 वर्षों में आपने क्या बदलाव देखा? क्यों आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यह राजनीतिक मंच नहीं है, वादे घोषणा करने का स्थान नहीं है। केवल अधिवक्ताओं के लिए सुगमता और सहजता का प्रयास करके सभी मूलभूत समस्याओं से निराकरण करने का उद्देश्य होना चाहिए, न कि हम वादे करें, घोषणा करें। हमारे यहाँ कोई फंड नहीं होता है जिससे हम कोई कार्य करवा सके। हम सभी राजनीतिक दलों के व्यक्तियों से मिलकर इन कार्यक्रमों को करने का प्रयास करेंगे। एक बड़ी समस्या यहाँ पे नजर आती है अतिक्रमण की। वकीलों के पास चैम्बर नहीं है बैठने का, और 29 वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पदाधिकारी भी रहे कई पदों पर जी चैम्बर के। इसके लिए कभी आप लोगों को कोई लड़ाई लड़ी आप लोगों ने? मैंने हमेशा प्रयास किया है। मैं इसके पहले 19 से 21 तक निर्विरोध सेक्रेटरी रहा हूँ। सभी अधिवक्ताओं का प्यार मिला था मुझे, मेरे खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा था। तब भी मैंने ये प्रयास किया, किंतु मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि हमारे संघ में इतना कोई फंड नहीं है कि हम बैठक की व्यवस्था का निर्माण करा सके। हमने माननीय अपने बड़े मंच को, स्टेट बार को भी लिखा कि हमारे यहाँ बैठक की व्यवस्था कराई जाए, किंतु केवल ये लिखा पढ़ी करने के बाद भी आज तक किसी ने हमारा सहयोग नहीं किया। पिछले कई अध्यक्ष बन चुके हैं जी, उन्होंने कितना विकास इस क्षेत्र में कराया? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। पूर्व में हमारे कार्यकाल में 19 से 21 में माननीय विधायक जी सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने एक फंड दिया था, जिससे हमारा लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है। हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए उन्होंने लाइब्रेरी दी है। भविष्य में भी उम्मीद करूंगा कि वो हमारे अधिवक्ता साथियों का ध्यान देते रहेंगे। मैं उनका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। चुनाव जीतकर सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला मैं यातायात व्यवस्था को सुधार करूँगा। अधिवक्ता संघ के सचिव रह चुके राजेंद्र शुक्ल भी इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए उनके क्या कथन है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र शुक्ला जी, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार वो चुनाव मैदान में हैं और अध्यक्ष पद का वो चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्ला जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप बताएं कि इस बार आपने कितने सालों का आपको प्रैक्टिस करते हुए? मेरे को 32 वर्ष हो गए, 89 का मेरा रजिस्ट्रेशन है। मैं कई बार अधिवक्ता संघ का 3 बार सचिव रहा, 3 बार ग्रंथ पर रहा। मेरे गुरुजी का आशीर्वाद रहा, पंडित श्री रामेश्वर शुक्ल जी, तो उनके मार्गदर्शन में मैं चुनाव भी लड़ा, अधिवक्ताओं के हित में काफ़ी काम किया और इस बार मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। और जो अधिवक्ताओं की समस्याएं होंगी उनका निवारण करने का भरसक प्रयास करूंगा। और मन में आपके विचार आया कि नहीं इस बार हमको अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है? मैं जब सचिव था, मेरे साथ अध्यक्ष मुरलीधर शर्मा जी थे। जिला अधिवक्ता संघ के साथ न्यायालय भवन की जो समस्याएं थी वो धवारी में स्थापित हुआ, कलेक्ट्रेट के बगल में। फिर उस नहीं हो पाया, काफ़ी प्रयासरत के बाद भी न्यायालय भवन नहीं बन पाया। हर तहसीलों में न्यायालय भवन बन चुका है। और अधिवक्ताओं की समस्या को देखते हुए कि अधिवक्ताओं की काफ़ी परेशानी है, काफ़ी असुविधाएँ हैं, इस कारण से मुझे इस बार अध्यक्ष पद कि बन के और उसको चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं की सेवा कर सकूँ और न्यायालय भवन बन सके। आप इतने पुराने हो गए जी, पिछले कई वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज भी कचहरी आपकी मतलब वकीलों की बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, अभी भी अतिक्रमण में चारों तरफ नजर आता है। इसको लेकर कभी आप लोगों ने प्रयास किया है? जी हाँ, इसके बाद भी पहले जब मैं सचिव था उसके बाद मैं कई बार कलेक्टरों का ज्ञापन सौंपा, इस समस्या को अवगत कराया। कलेक्टर साहब इसके यहाँ सुखवीर सिंह थे, तब उन्होंने यहाँ से ये प्रस्ताव भोपाल भी भेजा था। और उसके बावजूद भी समस्याएं काफ़ी आज यहाँ प्रदूषण हैं, गंदगियाँ हैं और न पानी पीने की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न महिलाओं की शौचालय की कोई व्यवस्था है। तो इन समस्याओं को देखते हुए इस बार अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बना। विकास न होने की वजह क्या मानते हैं? जिस तरह की आप समस्या गिना रहे हैं, विकास न होना, क्योंकि ये संघ जो 2 बार पीछे हुए हैं, इनने इस पर कोई विचार गौर नहीं किया मेरे दृष्टिकोण से। इस कारण से ये तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि
अधिवक्ता आप ही को ही चुनेंगे? अब क्योंकि मैं सचिव रहा उस समय भी काम मेरा देखे हुए हैं, तो मेरे को विश्वास है कि मेरा मदद और सहयोग करेंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है मेरे से कि निश्चित है कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे काम उनके हो पाएंगे। अभी 12 तारीख को कलेक्ट्रेट वाले अधिवक्ता बहिष्कार करने के मूड में उन्हें आज पेपर में दिया जो हमने पढ़ा है, तो हम 12 तारीख को कलेक्टर साहब से मिलेंगे, वहाँ की समस्याओं का अवगत कराएंगे और प्रयास करेंगे कि उसका समस्या का हल हो। आप अध्यक्ष चुने जाते हैं मान लीजिए जी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कोर्ट परिसर के लिए? मैं पहले तो यहाँ की जो समस्याएं हैं सबसे पहले इसका अवगत डीजे साहब से कराएंगे कि ये समस्याओं, ये जो परेशानियाँ हैं, जो प्रदूषण है, उसको कम से कम दूर कराएं। ये डीजे साहब के हाथ में है। फिर आगे भवन की बात करेंगे और प्रस्ताव निश्चित है। कहते हैं शिक्षित समाज है, जी, लोग दिशा देते हैं, आप लोग जी, लोग लड़ते हैं। जी। आज इतने 50 वर्ष से ऊपर की कचहरी बने हो गए, 50-60 साल, आज पानी पीने की समस्या है, शौचालय की समस्या है, जी, जी, बैठने की समस्या है, इसको दोषी किसे मानते हैं आप? अब दोषी क्या माने, जनता यहाँ के बारे में कैसे क्या हो जाता है। 15 अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। जी जी, तो इसको कैसे देखते हैं बताएं? अब इसमें क्या है कि अब हम दोस्त तो किसी को क्यों नहीं दे सकते हैं कि बराबर शासन प्रशासन जिसकी सरकार बनती हुआ यहाँ का तो कुछ हो ही नहीं पाता था, इसलिए ना हो पाया होगा, ना व्यवस्थाएं हो पाई होंगी। तो आप फिर क्या आप कैसे बदल देंगे? नहीं, हम प्रयास करेंगे, अपने बड़ों से सलाह लेंगे, अपने गुरु से सलाह लेंगे, उस पर विचार करेंगे और इसका प्रस्ताव बना के आगे भेजेंगे, तो विचार करेंगे। आइए अब सुनते हैं ब्रजेश कुमार यादव को। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, भैया क्या नाम है आपका? मैं ब्रजेश कुमार यादव, अधिवक्ता। ब्रजेश कुमार जी, ये बताइए कि आपने आखिर इस बार कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरी 22 साल की हो गई। 22 साल में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? किसके पहले? मैं पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बगल से इधर इलाहाबाद है, इधर जबलपुर लगा है, तो जो वहाँ अधिवक्ताओं का सम्मान है, समाज में हो, राजनीति में हो, प्रशासनिक हो, सभी जगह है, वो सतना के अधिवक्ताओं का अभी नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर क्यों ऐसा क्यों नहीं है? मतलब कारण आपको लगता है? अब ये तो जो अभी मेरे पहले पदाधिकारी रहे या जो मेरे सीनियर रहे वो बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। सिर्फ यही है कि अगर मेरे को चुना जाता है, सीट में आता हूँ, तो मैं सिर्फ इलाहाबाद, रीवा और जबलपुर जैसे सतना जिले के अधिवक्ताओं का सम्मान बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। बहुत 22 साल से आप चुनाव प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, वर्षों से। इसके पहले कभी आपने आवाज़ उठाई? कई बार उठाया, बिना पद पे रहने पर कोई नहीं सुनता। तो इस बार क्यों इतना भरोसा आपको लग रहा है कि आपके अधिवक्ता साथी जो हैं आप पर भरोसा करेंगे? आपकी बात क्यों नहीं कर, मेरे पास सभी जातियों, सभी धर्मों, यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक जाति है, वकील। मेरे को सभी का समर्थन प्राप्त है, तब तो मैं लड़ा, नहीं आज मेरी 22 साल की क्यों लड़ता। कितने वोटर हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ 1350 वोटर हैं। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनसे कैसे संपर्क करते हैं? आप करेंगे आप लोग? अब उनसे तो अभी देखिए शुरुआती दौर हम मिल रहे हैं। अगर हम जैसे लोग आ जाते हैं तो सबसे बड़ी गंदी प्रथा भाई साहब ये है, वोट है आज है कि हम जाते हैं घर घर मांगने, वो आके 250-200 जो निर्णय कर जाते हैं, हम यहाँ 12-1000 आदमी घूमता फिरता रहता है। आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम तो मैं कहूँगा जो इस प्रांगण में, उस प्रांगण में अधिवक्ता उसका सम्मान बचा रहे, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। बाकी सीट बताती है मेरे को क्या करना। 22 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्ट में पहली बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं यादव जी, और उनका कहना है कि इस बार अधिवक्ता साथी उन्हें चुनते हैं तो वो सम्मान की लड़ाई अधिवक्ताओं के लिए लड़ेंगे और उनका सम्मान बरकरार रहे और सम्मान उन्हें मिले, ऐसी वो प्रयास करते रहेंगे। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह है विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।